हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है एनसीईआरटी बुक अध्याय 10 है वृत्त प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 13 इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती हैं या करती हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कोई एक वृत्त हो जाए, जैसे ये हमारा वृत्त है। अब इस वृत्त में कराए कि अगर इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज हो, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज हो, तो मान लीजिए हमारी एक भुजा हो गई। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो ये हमारी एक भुजा हो गई। दूसरी कोई भुजा हम ले लेंगे, मान लीजिए ये है, और तीसरी भुजा इसी तरह से स्पर्शी खींचेंगे। यहाँ भी हम स्पर्शी खींचेंगे, तो एक को ए, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा हम डी ले लेते हैं। अब कह रहा है कि ये वाली भुजा केंद्र पर जो कोण बनाएगी ये कोण, और फिर कह रहा है कि इसके सामने की भुजा ये कोण। तो यानी ये दोनों कोण मिला के 180 अंश होगा, क्योंकि ये कह रहा है संपूरक। संपूरक का मतलब दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो स्पर्शी है इसको यहाँ से हम मिला देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो स्पर्शी है इसको मिला देंगे, यहाँ से स्पर्शी है इसको मिला देंगे, और यहाँ से स्पर्शी है इसको मिला देंगे। अब अगर हम देखेंगे किसी एक में ले लिया जाए इसमें, तो ये बिंदु O हो जाए, ए बी, मान लीजिए पी क्यू आर और यस, ये बिंदु हो गए। तो अगर हम बात करेंगे किसी एक इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ले लें, यानी त्रिभुज ए एस ओ, दूसरा त्रिभुज हमारा ए पी ओ, यानी ये दोनों त्रिभुज पहले हम दिखाएंगे कि ये सर्वांग सम हैं। जब सर्वांग सम होंगे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यही हमें पहले दिखाना है। तो आइए हल करते हैं। तो इसमें ले लेंगे, हल में क्या मिलेगा, ये हमारा फिगर है। तो इसमें आ जाएंगे कि त्रिभुज ए एस ओ तथा दूसरा त्रिभुज हमारा ए पी ओ में अगर हम बात करेंगे तो ये त्रिज्या है, यानी हमें मिलेगा ओ एस बराबर होगा ओ पी के। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा नंबर अगर हम बात करेंगे तो ये स्पर्शी और ये स्पर्शी है बाहर किसी बिंदु से किसी भी वृत्त में, जैसे ये वृत्त हो गया, यहाँ से अगर हम दो स्पर्शी खींचते हैं तो ये स्पर्शी की लंबाई ये लंबाई आपस में हमेशा बराबर होती है। तो ए से पी और ए से एस की लंबाई बराबर होगी। तो ए पी बराबर मिलेगा ए एस, ये दो बना लेंगे। ये कहाँ से बराबर आया कि वाह्य बिंदु से स्पर्शी, बाह्य बिंदु से स्पर्शी बराबर होती है। आगे हम इसी तरह से लिख देंगे। तो अगला आ जाएंगे जो ए ओ है, ये ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले दोनों त्रिभुज में कॉमन है। तो ए ओ बराबर ए ओ होगा, इसको हम 3 बना लेंगे। इसके आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब हमने पाया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। यानी इसलिए हमारा जो त्रिभुज बनेगा यहाँ मिल जाएगा कि समीकरण 1, 2 व 3 से कौन सा रूल मिला, यानी साइड। तो इससे क्या मिला, त्रिभुज हमारा जो बना हुआ था ए एस ओ ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए पी ओ के। और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ ले लेंगे कोण, ये इसको 1 मानेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यानी हम ले लेंगे इसी प्रकार
इसी प्रकार आ जाएंगे कोण ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये कोण 3 होगा तो ये भी 3 होगा, फिर ये कोण 4 हो जाएगा तो ये भी कोण हमारा 4 हो जाएगा। तो आगे हम लिख देंगे, इसको हमने क्या माना, तो इसलिए कोण AOS बराबर कोण AOP इसी को आपने 1 मान लिया है, कोण 1 ये माना गया है। तो आगे लिख देंगे इसी प्रकार हमारा कोण BOS बराबर कोण BOR और इसको हमने 2 मान लिया है। फिर आगे आएंगे 3 4 के बराबर हो गया, यानी कोण COR बराबर होगा कोण COQ और इसको हमने कोण 3 मान लिया। फिर आगे आएंगे कोण QOD बराबर हमें मिलेगा, कोण QOD बराबर मिल जाएगा, QOD बराबर कोण में मिलेगा POD या DOP, तो कोण POD बराबर इसको हमने कोण 4 मान लिया। अब पूरे वृत्त में 360 अंश का कोण बनता है, तो आगे हम लिखेंगे क्या कि कोण 1 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 3, क्योंकि 2 बार 3 है, 2 बार 2 है, 2 बार 1 है। आगे आएंगे इसी में कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर 360 अंश, यानी संपूर्ण या पूर्ण कोण से, क्योंकि हमने पाया यहाँ पर क्या पूर्ण कोण, और पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण 360 अंश होता है। तो सभी कोण 2 बार हो गए, तो 2 कोण 1 तो 2 कॉमन ले रहे हैं, कोण 2 कोण 3 और कोण 4 मिल गया, ये बराबर 360 मिला। 2 का भाग दे देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 बटे 2 बराबर 180 हो गया। अब हमें देखना है कोण 1 2 है क्या। तो अगर हम बात करें तो कोण 1 और कोण 2, 1 और 2 मिला के कोण AOB बन जाएगा। इसके स्थान पर हम लिख देंगे कोण AOB प्लस, चूंकि हमें सामने की भुजा लेना है तो सामने में हम देखेंगे COD बन जाएगा, क्योंकि 3 और 4 मिला के हमारा बन जाएगा कोण COD बराबर 180 मिला। अर्थात सिद्ध हो गया कि सम्मुख यानी किसी भी वृत्त के चारों ओर अगर हमारा कोई चतुर्भुज बनता है तो आमने सामने के भुजाओं के कोण जो होंगे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अतः यानी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज में आमने सामने के कोण परस्पर संपूरक होते हैं, कोण परस्पर संपूरक होते हैं, परस्पर संपूरक होते हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे हम लिख देंगे कि यही हमें सिद्ध करना था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या यानी 13 नंबर, ये क्लास 10th का था।